हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आयुष ज्ञान नंबर क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम क्या कहते हैं दिस, डैट, टीच और डूज का उपयोग सीखेंगे। पहले हम जान लेंगे कि दिस, डैट, टीच, डूज क्या होता है। यह हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या कहते हैं प्रोनाउन के ही पार्ट में ही पढ़ते हैं। ये जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में संदेशवाचक सर्वनाम कहते हैं, और यह हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं किसी भी वस्तु में संकेत से बुलाना हो उसे इसके दिस और डैट और दीज और दोज का ही उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई रखी है चीज़ तो उसे हम दिस इज अ हमारे पास मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर होगा, और अगर कोई चीज़ दूर रखी हो तो उसे यहाँ पर डैट का उपयोग करेंगे। आज हम इन्हीं चारों का उपयोग सीखेंगे, दिस, डैट और दीज का उपयोग। आप हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर 5 लोगों के पास कम से कम शेयर करिएगा, जिससे ये आप क्या कहते हैं जो ज्ञान है दूर तक फैल सके। आज क्या कहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकेंगे। तो अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका एक स्लाइड में दिस और डैट का उपयोग सीखेंगे, दूसरे स्लाइड में दीज और एंड दोज का उपयोग सीखेंगे। चलिए आप इसको क्या करते हैं देखिए, पहले हम सीखेंगे दिस। पहले हम सीखेंगे दिस का उपयोग, जो कि है हमारा दिस मीन्स भी क्या कहते हैं, दिस मीन्स हमारा यह होता है और डेट मीन्स हमारा वह होता है। दिस का उपयोग हम क्या कहते हैं पास की वस्तु के लिए करते हैं, और डेट का उपयोग हम अगर कोई चीज़ संकेत में है तो दूर में है तो वहाँ पर हम दिस का उपयोग पास की वस्तु के लिए, दिस का मतलब होता है या, और डेट का मतलब होता है वह, और या दूर की वस्तु। जैसे कोई भी वस्तु हमारे घर पास है तो ये क्या कहते हैं सिंगुलर में आता है। इतना ध्यान रखिए, ये हमारा सिंगुलर में आता है। ये जो हमारा दिस है और डैट है, ये हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट में क्या कहते हैं प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी अगर कोई वस्तु पास, जैसे हमारे पास मार्कर है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं दिस का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारी वस्तु क्या है पास है, ऑब्जेक्ट हमारी जो क्या है पास है, यहाँ पर हम दिस का उपयोग करेंगे। जैसे हो गया हमारे पास दिस इज अ मार्कर, इसे क्या कहते हैं, जैसे एक देखिए एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज अ मार्कर। यहाँ पर हमने क्यों ए लगाया, क्योंकि मार्कर हमारे पास कितना है एक है, ना कि एक से अधिक है, इसीलिए यहाँ हमारा क्या कहते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमारा दिस और डैट का उपयोग करते हैं। और क्या कहते हैं प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए दीज और दोज का, लेकिन ये हम अगले स्लाइड में करेंगे खबर। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दिस का उपयोग क्या कहते हैं पास वस्तु के लिए करते हैं, और डैट का उपयोग हम क्या करते हैं दूर की वस्तु के लिए करते हैं। दिस हमारा क्या कहते हैं सिंगुलर, क्या कहते हैं दिस का पास में, और दिस का मतलब होता है यार, और ये हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन पास की वस्तु के लिए। जैसे हमारे पास मार्कर है, आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा डैट नहीं लगेगा, दिस इज अ मार्कर लगेगा, क्योंकि हमारे पास मार्कर पास है। और यहाँ पर हमारे देखिए हमारे बगल क्या कहते हैं, अगर कोई आपकी चीज दूर होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो वहाँ पर डैट का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर एक कप है, सपोज करिए यहाँ पर एक क्या है कप है, यहाँ पर हम क्या करेंगे उपयोग, मान लीजिए यहाँ पर एक कप है तो यहाँ पर हम दिस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कप हमारे क्या है दूर है। मान लीजिए हमारे कप क्या हमसे दूर है, यहाँ पर हम क्या उपयोग करेंगे डैट का उपयोग करेंगे। डैट इज अ क्या करेंगे डैट इज अ कप। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि दिस का उपयोग हम क्या कहते हैं पास वस्तु के लिए करते हैं। वस्तु कितनी होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि एक होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए यानी कितनी होनी चाहिए एक होनी चाहिए। और दिस का उपयोग हम क्या करेंगे पास वस्तु के लेंगे, दिस का मतलब यह होता है, और डैट का उपयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करेंगे, और डैट का मतलब वह होता है, लेकिन वस्तु कितनी हो भाई सिंगुलर हो। तो अगर आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा।
और क्या कहते हैं हम अब दीज और दोज का उपयोग सीखेंगे। चलिए ये क्या कहते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस का मतलब पास होता है और डेट का मतलब दूर होता है, घर पर रहना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। और हम क्या कहते हैं आप अगले स्लाइड में दीज और दोज का मतलब समझेंगे। देखिए ये हमारा है दीज और ये हमारा है दोज। दीज मतलब होता है ये, अगर मीनिंग के अर्थ में माने तो, और इसका मतलब वो बहुत कुछ भी होता है। दीज का मतलब होता है ये, और दीज हमारा क्या कहते हैं पास्ट वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, और दोज का हमारा दूर की वस्तु के लिए, यानी दीज का हम क्या कहते हैं नियत की वस्तु के लिए करते हैं, और दोज का उपयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं, यानी बे की वस्तु का बहुत ज्यादा दूर रहेगी तो वहाँ पर दोज का। लेकिन कब? संकेत में। जैसे आप मार्केट में गए, आपका दोस्त मिल गया, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको संकेत में, अगर आपके पास है, कहेंगे वह बोध करने के लिए, संकेत के लिए कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड। इसीलिए क्या कहते हैं हमें दिस दैट का उपयोग तो सीखिए। अब हम सीखेंगे दीज और दोज का। दीज क्या कहते हैं? दीज में क्या होता है? ये होता है, ये पास की वस्तु के लिए होता है। दोज में क्या होता है? वे होता है, यह हमारे दूर की वस्तु के लिए होता है। और यह क्या कहते हैं कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि यहाँ पर वस्तु कितनी होनी चाहिए? हमें दिस और दैट में सीखा कि वस्तु कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वस्तु कितनी होनी चाहिए? प्लूरल होनी, यानी एक से अधिक, यानी बहुवचन होनी चाहिए। तो यानी प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे कि ये उदाहरण के लिए आपके देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर ईद का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर दीज आर का करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज है दीज आर कैप्स, माने यहाँ पर यस क्यों जुड़ गया? यहाँ पर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट अगर बनाते हैं, आपने सीखा होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे उसमें कहीं यस जुड़ा जाता है, तो कहीं ईएस जुड़ा जाता है, तो कहीं कुछ आरईएस जुड़ा जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं हमने क्या जोड़ा? यस जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी टोपियाँ कितनी है? ढेर सारी हैं, इसलिए हमारा कैप लिखा जा रहा है। क्या लिखा जाएगा? दीज आर कैप, यानी कि ये टोपियाँ हैं। ये हमारा क्या है? पास वस्तु के लिए। अगर दूर का कोई होगा, दूर होगी वस्तु कितनी है? ढेर सारी होगी। जैसे मार्कर हमारे क्या है? 2 मार्कर हमारे पास है ना, ये हमारे क्या है? पास है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दीज आर मार्कर्स, ना कि मार्कर लिखेंगे, यस जुड़ेंगे उसमें, कि नहीं तो क्या होगा? हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। दीज आर मार्कर्स, क्योंकि मार्कर्स हमारे पास क्या है? 2, एक से अधिक हैं। तो हमारा आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दीज का उपयोग पास के उपयोग करते हैं और दोज का उपयोग दूर की वस्तु के लिए। दोज के लिए भी एक क्या कहते हैं हम, जैसे मान लो 2000 मार्कर, क्योंकि हमारे पास मार्कर क्या है? एक से अधिक है। मार्कर क्या है? हमारे पास एक से अधिक है, लेकिन हमारे पास मार्कर पास में है, ना कि दूर में है। तो हम मार्कर्स नहीं, और कोई उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं मिठाइयाँ हैं, तो क्या मान लीजिए 2000 क्या हो जाएगा? स्वीट्स। स्वीट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, स्वीट्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मिठाइयाँ कितनी हैं? बहुत सारी हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर दीज का उपयोग पास की वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन वस्तु कितनी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। और दोज का उपयोग क्या करते हैं? दूर की वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन वस्तु कितनी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए और दूर होनी चाहिए। यानी कि आप कहीं बाजार में जाएं, दूर अगर वस्तु रहेगी तो वहाँ पर हम दोज का उपयोग करेंगे, अगर पास रहेगी तो वहाँ पर दीज का उपयोग करेंगे। ये इसीलिए आपको यहाँ पर हमने अच्छे से लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि ये क्या कहते हैं हर जहाँ में क्लास फर्स्ट से लेके फर्स्ट में भी आता है, सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है, और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अरे इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन आसान है। अगर आप समझेंगे समझ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको या हमारा दिस और दैट, दीज और दोज का उपयोग समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए उसे कमेंट में आप हमें बताइए, जिससे क्या कहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको अगर हम और आगे कोई वीडियो बनाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन आपके
मोबाइल पर आपको मिल जाए। इसीलिए सब लोग यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं, आपके फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, आप वीडियो को हम क्या कहते हैं, इसको टॉपिक को विराम देते हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ में आया, आप दोबारा फिर से इसको देख सकते हैं। आप धन्यवाद। हम क्या कहते हैं, चलते हैं और अगले नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलेंगे।